अच्छा, जो हमने अब टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इमर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ से निकलना, तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में भी हम ये पढ़ेंगे कि जो है हर नया आने वाला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो किस तरह पिछले से प्रीवियस वन से इमर्ज हुआ है, इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, जो कह रहे हैं जो ऑर्गेनिज़्म है, इनऑर्गेनिज़्म जो कंपोनेंट होते हैं ना हर लेवल के, वो सॉलिडली यानी अलग-अलग वर्क नहीं करते, वो एक-दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यानी सेल अलग-अलग काम नहीं करेंगे, वो टिश्यू की तरह काम करेंगे, फिर टिश्यू अलग-अलग काम नहीं करेंगे, वो ऑर्गन की तरह काम करेंगे, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम की तरह काम करेंगे। इसकी बात है इस इंटरेक्शन की वजह से एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, इसको हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। यही कि हर प्रीवियस वन से एक नया स्ट्रक्चर, एक नया फंक्शन क्रिएट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। दीज़ इंक्लूड द एबिलिटीज़ दैट इज़ प्रेजेंट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बट नॉट पॉसिबल इन इंडिविजुअल कंपोनेंट। वो कह रहे हैं ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो है ये एबिलिटीज़ होती हैं। ये एबिलिटीज़ हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर होती हैं। दैट आर बट आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी जो कंपोनेंट होंगे ना इंडिविजुअल के, वो अलग-अलग जो है ये फंक्शन शो नहीं कर सकते, बल्कि एज़ अ होल जो है एज़ अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन ये फंक्शन शो करवा सकते हैं। अब कुछ वो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं, किस तरह इमर्जेंट फंक्शन जनरेट होते हैं और ये जो है फंक्शन जो है परफ़ॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनेलीज़ टू सेल के किस तरह ऑर्गेनेलीज़ जो है वो मिली और एक सेल इमर्ज हुआ और किस तरह सेल ने ऑर्गेनेलीज़ की इमर्जेंट से फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मतलब जो है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा ना कि जो प्रीवियस वन है वो इमर्ज होंगे, प्रीवियस वन से एक नया फंक्शन इमर्ज होगा। अब सेल किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑर्गेनेलीज़ के मिलने से। इंडिविजुअल ऑर्गेनेली हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर जो ऑर्गेनेली है उसका अपना फंक्शन होता है। हाउएवर व्हेन दीज़ ऑर्गेनेलीज़ आर इंटरेक्ट विद इन सेल, और जब ये ऑर्गेनेलीज़ आपस में मिलके एक दूसरे के साथ काम करती हैं, सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है? जिससे वो ये डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल डिवीजन होती है। अब सेल डिवीजन में सिर्फ एक ऑर्गेनेली का तो काम नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ आपस में इंटरेक्ट करके सेल का डिवीजन करवाती हैं। इसी तरह प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये जो सारे काम हैं ये ऑर्गेनेलीज़ की जो है इंटरेक्शन से हो रहे हैं, यानी सेल काम कर रहा है। तो ये फंक्शन तभी होगा ना, तब सेल इमर्ज होगा, जब सेल बनेगा। सेल तब बनता है जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ होंगी, एक ऑर्गेनेलीज़ के मिलने से सेल नहीं बनेगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ जब इंटरेक्ट करेंगी तो जो है इमर्ज फंक्शन इमर्ज होगा, यानी सेल परफॉर्म करेगा अपने फंक्शंस को। उसके बाद हमारे पास है सेल टू टिश्यू। अब कैसे टिश्यूज़ इमर्ज होंगे सेल से? इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो उनके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती दैट आर प्रेजेंट इन टिश्यू व्हिच दे मेक। इंडिविजुअल सेल्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द टिश्यू। मतलब जो टिश्यूज़ बनेंगे जिन सेल से, तो उन टिश्यूज़ की वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी जो सेल की होंगी। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एटम आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जिन एटम से मिलके ये बना होता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वो कह रहे हैं मसल्स सेल्स जो हैं वो मिलते हैं और मसल्स टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर मसल्स टिश्यू क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, फ़ोर्स को जनरेट करते हैं। मतलब आपकी बॉडी ने कंट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, तो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए फ़ोर्स जनरेट होगी ना। आपने किसी को खींचना है, किसी को धकेलना है, इसके लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। जब आपके मसल्स टिश्यू कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में फ़ोर्स जनरेट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम के किस तरह ऑर्गन आपस में मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम में बनते हैं, वो कह रहे हैं मल्टीपल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये वही डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पीछे जो है उसमें पढ़ी हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एटम की, एलिमेंट की, मॉलिक्यूल्स की। ये वही डेफिनेशन है सारी, ऑर्गन सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ये सारा कुछ। अच्छा, वो कह रहे हैं मल्टीपल ऑर्गन जो है वर्क करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बना है। जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारी कैसी स्ट्रक्चर है जो फूड के लिए होता है, नाली है जिसमें से फूड गुजरती है। फिर स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती हैं।
लीवर आ जाता है। ये सारे जो ऑर्गन हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये इंडिविजुअल ऑर्गन हमारी खुराक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउथ ही हमारी खुराक को डाइजेस्ट कर लेगा या सिर्फ इसोफेगस ही या लीवर ही, ऐसा नहीं होता। ये तमाम ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम जो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म करता है और इस तरह डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी फूड के अंदर मौजूद होते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं तो एक पूरा इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बनता है और उस इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम हैं, ठीक है, वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं जिसके रिजल्ट में एक इंडिविजुअल बनेगा। एक नई प्रॉपर्टीज़ निकलेंगी ना सारे ऑर्गन के काम करने से, एक नया फंक्शन परफॉर्म होगा तो इंडिविजुअल का होगा, जैसे कॉन्शियसनेस, आगाही हो गई, थिंकिंग आ जाती है। इसके अलावा एबिलिटी टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट, माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना, माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है तैयार करना, ये भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म कर सकता है, एक ऑर्गन नहीं कर सकता। ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं ये इंडिविजुअली ऑर्गन सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होते। मतलब इंडिविजुअली ऑर्गन सिस्टम मतलब हर ऑर्गन अलग 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 सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो नहीं कर सकता। ये तभी अराइज होगा जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है मिलके कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करेंगे। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हमें यही बताता है कि किस तरह नई प्रॉपर्टीज़ इमर्ज होती हैं प्रीवियस वन से, जब जो प्रीवियस लेवल जो है वो आपस में मिलता है, मिलके काम करता है। जिस तरह ऑर्गेनेलीज़ मिलेंगी तो सेल की प्रॉपर्टीज़ इमर्ज होंगी, फिर सेल मिलेंगे तो ऑर्गन, टिश्यूज़ की होंगी, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन की प्रॉपर्टीज़, फिर ऑर्गन सिस्टम और इस तरह इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इमर्ज होती हैं।